सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पॉकेट नॉलेज पर। दोस्तों, हमारे लाइफ में ऐसा कई बार होता है, हम जब किसी नए या मुश्किल काम को करना चाहते हैं तो उस काम को पता नहीं क्यों शुरू करने में बहुत आनाकानी होती है। हम उस काम को शुरू तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। फिर जब हम एक दिन शिद्दत के साथ इस निर्णय पर आते हैं कि हम इस काम को अब शुरू ही कर देंगे, तो अब उस काम को शुरू कर लेते हैं। मतलब हम सोचते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन तब तक कुछ नहीं बदलता जब तक हम ठोस निर्णय नहीं लेते। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है पावर ऑफ डिसीजन। लेकिन हम यह तभी कर सकते हैं जब हमारे पास क्लियर एक विजनरी लक्ष्य होगा। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आइए देखते हैं शिकागो का एक व्यक्ति $10 लाख सिर्फ एक निर्णय के जरिए से मात्र 36 घंटे में कैसे मैनेज कर लेता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। शिकागो में एक व्यक्ति था जिसका नाम था डॉक्टर गोंसाल्स। उनको शिक्षा तंत्र में काफ़ी कुछ कमियां नजर आई और उन्हें इस बात का पूरा विश्वास था कि यदि मैं कॉलेज का प्रमुख बन जाऊं तो मैं शिक्षा तंत्र को बहुत बेहतर बना दूंगा। उन्हें इस बात का पूरा विश्वास था कि मैं इस चीज़ को बदल सकता हूं, लेकिन उनके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। और जब उन्होंने कुछ एक्सपर्ट से राय लिया और खुद कैलकुलेट करके देखा तो उन्हें पता चला कि इस काम के लिए उन्हें $10 लाख की आवश्यकता है। अब उनके जहन में हर समय ये बात चलने लगी कि $10 लाख कहाँ से मैनेज करें। वे हर रात इसी विचार के साथ सोते थे, हर सुबह इसी विचार के साथ उठते थे कि $10 लाख कहाँ से मैनेज करें। कई दिन और महीने बीत गए, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं ये $10 लाख आखिर में कहाँ से इकट्ठा करूं। एक शनिवार के दिन वो दोपहर को अपने घर पे बैठे इसी बात पे विचार कर रहे थे कि पिछले 2 साल से मैं सिर्फ सोच रहा हूँ और कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आखिर कब तक ऐसे सोचता रहूँगा। फिर एकाएक उन्होंने अपने आप से निर्णय किया कि बस अब और नहीं सोचेंगे, अब सिर्फ करेंगे। उन्होंने अपने आप को यह यकीन दिला के बोला कि मैं यह धनराशि मात्र 1 हफ्ते में जुटा लूँगा। डॉक्टर गोंसाल्स ने बताया कि जिस दिन मैं इस निर्णय को लिया था उस दिन मुझे एक अजीब सी राहत महसूस हुई और मैं सुकून से रात भर सो पाया था। और अगले दिन मैं सुबह उठा और अखबार वालों को एक दिन के बाद बुलाया, ये बोल के कि मैं एक शीर्षक पे व्याख्यान दूंगा और व्याख्यान का शीर्षक होगा मैं क्या करूंगा यदि मेरे पास $10 लाख हों। और उसके बाद वे अपने व्याख्यान को तैयार करने में जुट गए। पारंपरिक शिक्षा तंत्र को बदल के जिस अलग ढंग की शिक्षा तंत्र की कल्पना उनके जहन में पिछले 2 साल से चल रही थी, वे सारी बातें उन्होंने अपने व्याख्यान में लिख दिया। अगली सुबह वे उत्साहित मन से भगवान के सामने माथा टेका और इस विश्वास के साथ घर से निकल लिया कि आज मैं अपने व्याख्यान के माध्यम से किसी न किसी का ध्यान आकर्षित कर लूँगा जो मुझे $10 लाख मुहैया करा देगा। इसी बीच उनके साथ एक अजीब सी दुर्घटना घटी। उन्होंने जिस व्याख्यान को तैयार किया था, जब वो स्टेज पर पहुँचे तो पता चला कि वो व्याख्यान लाना ही भूल गए। अब क्या करें, उनके पास समय भी नहीं था उससे लेकर आने का। खैर, उन्होंने गहरी सांस लिया, अपनी आंखें बंद किया और पिछले 2 साल से उनके जहन में जो कुछ चल रहा था उन्होंने अपने आत्मा की आवाज़ अपने जुबान से बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया उस दिन जो मैंने व्याख्यान दिया वो शायद जो उन्होंने व्याख्यान तैयार किया था उससे कहीं ज़्यादा असरदार साबित हुआ। और जब मैं अपना व्याख्यान ख़त्म करके बोलना बंद किया तभी पीछे से एक व्यक्ति उठा और मंच की तरफ आगे बढ़ा और मेरा हाथ पकड़ के बोला, मैं दूंगा तुम्हें $10 लाख, तुम अपना प्रोजेक्ट आगे बढ़ाओ। मेरा नाम फिलिप डी आर्मर है और कल आप मुझे 10 बजे मेरे ऑफिस में मिलो। मुझे पूरा यकीन है आपने जो भाषण दिया है वो आप पूरा करेंगे। और इस तरह से डॉक्टर गोंसाल्स ने आर्मर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की, जो बाद में इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाने लगा। ध्यान देने वाली बात यह है, डॉक्टर गोंसाल्स इस $10 लाख के लिए 2 साल तक धुंधले और अस्पष्ट निर्णय के साथ स्ट्रगल करते रहे, लेकिन उसे हासिल नहीं कर पाए। लेकिन उस शनिवार को जब वे इस निर्णय पर पहुंचे कि मुझे 1 सप्ताह के अंदर इस धनराशि को जुटाना है, तो उन्होंने जुटा भी लिया। तो दोस्तों, हमें कुछ बदलाव लाना है तो कुछ मजबूत डिसीजन लेना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मैं ऐसे ही काम की वीडियो लेकर आता रहूँगा। शेयर और सब्सक्राइब ये मैं आपकी मर्ज़ी पे छोड़ता हूँ, इसके लिए मैं आपके विचारों पे कोई दबाव नहीं डालना चाहूँगा। तब तक आप खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।